नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो इस वक्त हम गांव में हैं और गांव के हुलिये में ऑब्वियसली। तो आप सभी को पता है कि मेरा नाम है जयशन घंटेलवाल और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूं और मुझे ऑलमोस्ट अभी 11 साल से कोलोस्टोमी बैग है। तो कोलोस्टोमी से रिलेटेड ये वीडियो है। मुझे किसी ने रिसेंटली पूछा था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, जो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। और सवाल ये है कि दोस्तों, कोलोस्टोमी बैग के साथ में बुढ़ापे में क्या होगा, हमारी सेवा कौन करेगा, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी। तो उससे रिलेटेड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में आता होगा कि यार अभी इसको मैनेज करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल लगता है, तो यार बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा। यस, तो ये बहुत ही वाजिब सवाल है। तो दोस्तों, डेफिनेटली ये सब चीज़ें ठीक है, पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा या तो ये मैनेज कौन करेगा, तो इसके बारे में अभी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यस, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले बुढ़ापा आने दो। यस, बुढ़ापा आएगा तब बुढ़ापे पे देखी जाएगी। हम सब ने कोलोस्टोमी बैग हमें लगेगा, हमारे को कैंसर होगा, हमने कभी प्लानिंग नहीं की थी। यस, मुझे बताओ बचपन से किसी ने प्लानिंग की थी कि क्या हमें कोलोस्टोमी बैग लगेगा, कैंसर होगा? किसी ने प्लानिंग नहीं की थी ना। जब आपने कोलोस्टोमी बैग की प्लानिंग नहीं की थी, तो कोलोस्टोमी बैग को हैंडल कैसे होगा बुढ़ापे में, तो इसकी प्लानिंग आपके हिसाब से थोड़ी होगी। ऊपर वाले की जो रज़ा है या तो ऊपर वाले के हिसाब से जो किस्मत बनाई है वैसे ही दुनिया चलने वाली है। तो इसीलिए फ्यूचर का इतना सोच के, भविष्य का इतना सोच के आप अपना प्रेजेंट खराब करोगे। मान लो आपको प्रेजेंट में चीज़ें हैंडल हो रही है, सब चीज़ें, और वो चीज़ें को छोड़कर आप फ्यूचर में देख रहे हो। यस, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंट भी ख़राब हो जाएगा, आप उसके बारे में सोचोगे, और आपका फ्यूचर तो जो आने वाला है वो तो आएगा ही। यस, तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बुढ़ापे को पहले आने तो दो भैया। जो बुढ़ापे में है ऑलरेडी, उनका भी तो कोई ध्यान नहीं रख ही रहा है ना। यस, कोई बाल बच्चे है, कुछ भी है, कोई रिश्तेदार है, तो ध्यान उनका रख रहा है बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि आप जवान हो तो आपका कोई ध्यान नहीं रखेगा, सब चीज़ें हो जाएगी मैनेज। मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते क्या सजेशन देते हैं कि भैया तुम भी मैरिड नहीं हो तो तुम्हारा क्या होगा फ्यूचर में, तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा, ये सब चीज़ें। और मतलब कर लो जैसे तैसे, कोई भी मिले वो कर लो। तो मैंने बोला कि भैया किस्मत में अगर कोई चीज़ लिखी है तो वो हो जाएगी, अगर किस्मत में नहीं लिखी है तो नहीं होगी। और देखो, मैं ज़्यादा इंसानों पे वैसे कम भरोसा करता हूँ और मेरा भरोसा सिर्फ जो ऊपर वाला है। यस, अगर आप भी ऊपर वाले पे भरोसा करते हो तो दोस्तों ये सब चीज़ें का आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इंसानों का क्या है, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी खासी फैमिली के साथ में होते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं, उनकी वाइफ होती है, सब कुछ होते हैं, फिर भी उनकी दशा बहुत बुरी होती है। उनको देखने वाले कोई नहीं होते, उनके हाल चाल पूछने वाले कोई नहीं होते। तो यार इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। यस, आपको हमेशा ऊपर वाले पे ही निर्भर होके चलना है। अगर आप इंसानों पे भरोसा करोगे तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बिगड़ सकती है। अगर आप अपना सहारा ऊपर वाले को मानते हो ना, तो वो ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई अच्छे रिश्ते नाते ना हो, वो कहीं से भी कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा देगा और चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगी आपके लिए, या तो कोई ना कोई सपोर्ट आपके लिए हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा भैया। ऐसा देखो, उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि अगर आपकी एक कंपनी है, अगर आप नुकसान में हो और आप किसी और को अपनी कंपनी बेच देते हो, तो भैया अभी उसकी जिम्मेदारी हो गई ना, अभी नुकसान नफ़ा जो भी है। तो वैसे ही है, हमें अपनी ज़िंदगी का जो भार है ना ऊपर वाले को सौंप देना है। तो आप सौंपोगे तो उसकी जिम्मेदारी है,
पर आप सिर्फ नाम के लिए सौंपोगे और अपने मैं करते रहोगे तो भैया जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा। तो आपको अपनी जिम्मेदारी ऊपर वाले को देनी है। अगर आप दोगे, अगर आप उस पर सच्चा भरोसा करोगे तो वो आपकी लाज रखेगा। अगर आप सिर्फ नाम के लिए सिर्फ ऊपर वाले को बोलते हैं कि हाँ यार है, मैं भी भरोसा करता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा भैया। जितना आप विश्वास करोगे उतना ही मिलेगा। अगर आप 100% उस पर निर्भर हो तो वो जो पूरी कायनात को संभाल रहा है यार, वो एक इंसान को नहीं संभाल सकता। क्या बात कर रहे हो आप भी। तो भरोसे की बात है, जो भरोसा करता है उसको इंसानों पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंसानों का क्या है भैया, अच्छे रिश्ते, मतलब जो खून के रिश्ते हैं वो धोखा दे जाते हैं। तो यार आप क्या ही बोल रहे हो, शादी की बात करते हो। आप शादी करोगे, मतलब आपकी उम्र की आपकी वाइफ होगी, वो भी तो बूढ़ी होगी, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और क्या पता उसको ही तकलीफ हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे मतलब शादी हो तो ही सब चीज़ें होगी। अगर ऊपर वाले ने जो चाहा है, अगर देखो तकलीफ अगर आपकी किस्मत में लिखी है तो आपकी किस्मत में कितने भी अच्छे रिश्तेदार हो, कितने भी अच्छा आपका फैमिली हो, तो भी आपको तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर वाले का सहारा से आपको निकालना है उसको, तो दोस्तों वो किसी को भी आपके सामने खड़ा कर देगा और सहारा बन जाएगा। तो बस विश्वास की बात है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं सोचनी है, आगे का बहुत आगे का नहीं सोचना है। अपने प्रेजेंट में रहो, जो चीज़ें अभी हो रही है उस पर फोकस करो और आगे का आगे देखेंगे। यस, किस्मत में जो कुछ है वो भोगना ही पड़ेगा। अगर तकलीफ आगे है तो आप सोचो या ना सोचो वो करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो दोस्तों आप भले सोचोगे पर वो समय आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो सवाल जिसने भी पूछा था उसका शायद से क्लियर हो गया होगा। और भैया विश्वास आपको ऊपर वाले का ही रखना है। इंसानों का विश्वास करोगे तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाओगे। ऊपर वाले का विश्वास करोगे तो दोस्तों मरते दम तक वो आपका साथ निभाएगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन whom you consider your anchor. If you consider your anchor in human being, then definitely they can change. But if you consider the anchor in God, then He will take care of everything. तो इसी के साथ में कोई भी सजेशन है, कुछ भी सुझाव है, आप मोस्ट वेलकम हो मेरे चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। एक इंग्लिश चैनल है इंडियन ऑस्ट्रेमी बॉय, उसको भी जाके देख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।